हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले मध्य प्रदेश के रुझान के बारे में कि 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी और कांग्रेस का घमासान होने वाला है, इसमें कमलनाथ की क्या तैयारी, इसके बारे में बात करने वाले। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि कांग्रेस की इस बार देखा जाए 2023 में मोदी विक्ट्री के सामने उनका सूतड़ा साफ कर दिया और कमलनाथ की को आंधी में उड़ा के ले गए। और कांग्रेस ने कमलनाथ के ऊपर काफ़ी गाज भी गिराई थी और कमलनाथ बीजेपी कांग्रेस छोड़ने को तैयार होने को भी तैयार हो गए थे, पर जाते जाते कांग्रेस ने उनको मना लिया और उनको काफ़ी सारी चीज़ों से फिर दोबारा से विभूषित कर दिया और कांग्रेस में कमलनाथ बने हुए। और कमलनाथ की अगर आप बात करें तो आगामी दिनों में जब से दोबारा से कांग्रेस में वो टिकने की उन्होंने कोशिश की, तो उसके बाद वो काफ़ी एक्टिव हो गए और उन्होंने बीजेपी को चुनौती दे डाली है। किसानों के लिए उन्होंने आवाज़ का जो पीड़ा उठाया इस बार, उन्होंने कहा है किसानों के साथ मध्य प्रदेश में मामा जी की सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ और किसानों को वो उनका हक दिलवा के रहेंगे और बीजेपी में दम तो रोक के दिखाए। और 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने हुंकार भर दी है और उन्होंने कहा है कि 2023 को बीजेपी गलतफहमी में लेके चल रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वो इस बार तारे दिखा के रहेंगे, ऐसा कमलनाथ का मानना है। और कमलनाथ ने अपनी हुंकार भरी है और कांग्रेस को एक विश्वास दिलाया कि 2024 में बीजेपी को काफ़ी चीज़ों पे वो हरा के दिखाएंगे। और इस बार देखा जाए तो मामा जी का भी सूतड़ा साफ हो चुका था। मामा जी को, अगर मामा जी मोहनलाल की सरकार से पहले सीएम बने रहते तो शायद बीजेपी को कमलनाथ से टक्कर लेने में आसानी होती, पर इस बार देखा जाए तो कमलनाथ अकेले मैदान में हैं। क्या भजनलाल, क्या कमलनाथ और क्या मोहनलाल इनसे टक्कर ले पाएंगे, ये समय बताया। क्योंकि कमलनाथ अपने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने जो बिगुल बजाया है, उस बिगुल में वो काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्राउंड जीरो पे कमलनाथ ने जो किसानों के लिए जो उन्होंने वादे निभाने की बातें की हैं, अब ये किसानों में ये जो वादों की जो घोषणा कर रहे हैं, ये वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिलहाल उन्होंने अभी किसानों का रुख अपना लिया है। 2023 में उन्होंने हिंदू कार्ड चलाने की बहुत कोशिश की थी, पर शायद उनको हिंदू कार्ड चल नहीं पाया और जिसके चलते वो 2023 का इलेक्शन हार गए। 2024 में उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको लेके वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि 2023 की गलती को वो 2024 में नहीं दोहराने देंगे और बीजेपी को अच्छे वोटों से हराने की ताकत वो आजमाना चाहते हैं। कमलनाथ पे कांग्रेस ने काफ़ी अच्छी घोषणाएं कर दी हैं और देखा जाए तो दिग्विजय सिंह भी एक्टिव हो चुके हैं और मामा जी अपनी ही सिर्फ सभाओं में बीजेपी को जिताने की बातें कहीं नहीं कर रहे। वो सिर्फ अपने साथ जो अन्याय और न्याय की बातें उनमें ही उलझे हुए हैं। मोहनलाल की बात करें तो मोहनलाल बीजेपी में सीएम तो बन गए हैं, पर वो कमलनाथ जैसा दिग्गज चेहरा सामने नहीं रखते हैं। वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे ही कमलनाथ को 2024 में हराने की ताकत रखते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान का अगर उनका साथ मिल जाए तो शायद वो विक्ट्री इजीली आसान हो जाएगी, पर देखा जाए तो मोहनलाल और शिवराज सिंह के तालमेल कहीं बैठते नजर नहीं आ रहे। वो ये कहते हैं कि उनका पद उन्होंने छीन लिया और वो ये कहते हैं कि शिवराज सिंह के कुछ कार्य सही नहीं है। अब दोनों के आपस में विचार नहीं मिल रहे तो 2024 के लिए क्या दोनों एक साथ तैयारी कर पाएंगे। जैसे कि राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत की आपसी नहीं बनी और कांग्रेस को भुगतना भोग फोड़ना पड़ा, उसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो 2024 में बीजेपी ने जो संघ को कमान दी थी मोहनलाल को, क्या शिवराज के नाराज के चलते 2024 में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि शिवराज सिंह 2023 में तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे, पर 2024 में वो अपने ही भाषाओं में उलझे हुए हैं। वो अपने साथ न्याय के साथ उलझे हुए हैं और वो बार बार यही कह रहे हैं बीजेपी से हाथ जोड़ जोड़ कर कि वो उसको मध्य प्रदेश में रखा जाए, पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उनके लिए कोई ठिकाना नहीं छोड़ा है। अब समय बताएगा कि कमलनाथ की आंधी 2024 में क्या बीजेपी के लिए डंके बजा के रखेगी। 2024 में जो कमलनाथ ने किसानों के लिए जो पैंतरा अपनाया है, जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने किसानों के साथ अन्याय किया है, क्या कमलनाथ किसानों के अन्याय को बीजेपी से दिलाने में कामयाब रहेंगे। उनका नया ये एजेंडा, नई भाषा जो नई इस बार आजमा रहे हैं, क्या वो 2024 लोकसभा के लिए कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित होगी, ये समय बताए। क्योंकि कांग्रेस में फिलहाल 2023 में तो कुछ हाथ नहीं लगा। कमलनाथ जैसे दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा, उनके हाथ से सीएम पद चला गया। अब वो 2024 में भले ही बहुत सारी घोषणाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस का उनको साथ है, दिग्विजय सिंह का साथ है।
अब जनता 2024 में मोहनलाल का साथ देगी, मोदी जी का साथ देगी, या कमलनाथ का जो चुनावी नया पैतरा है किसानों को न्याय दिलाना, इस पे जनता उनको समझेगी। दोस्तों फिलहाल 2024 में नई उलझने लेके फिर दोबारा से कमलनाथ आ गए हैं। आप जनता में और किसानों को कितना वो न्याय दिलवा पाएंगे, इस पर हमने नज़र बनाई हुई है। अगर कमलनाथ के इस रुझान पर कुछ नया अपडेट मिलता है मैं आपको समय से पहले बताऊंगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जुड़ सकते हैं, ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तो अपना ध्यान रखें। नमस्कार।